Hello students, good morning all of you and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. In today's video, we will continue your chapter first, the portrait of a lady. Okay students, in our last video, we have already discussed some paragraphs of chapter first. Let's start. जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम ऑथर की उसकी ग्रैंड मदर के साथ विलेज लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो क्या होता है देखिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जब मेरे पेरेंट्स शहर में आराम से कंफर्टेबली सेटल हो गए थे तब उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। ये एक टर्निंग पॉइंट था इन अवर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम। हालांकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। हम दोनों मीन्स ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब एक बदलाव तो ये हो गया था कि मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था और बस में बैठ करके जाने लगा था। जबकि गांव में क्या था, गांव का स्कूल था, हिंदी मीडियम था और वहाँ क्या पढ़ाया जाता था, प्रेयर और वर्णमाला। और पैदल जाते थे, यहाँ बस से जाने लगे हैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब वहाँ पे गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो यहाँ उन्होंने स्पैरोज, एक विशेष प्रकार की चिड़िया होती है, उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया अपने घर के आंगन में ही। यानी घर के आंगन में बहुत सारी स्पैरोज आ जाती थी और उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। यानी वो नेचर से कनेक्टेड रहना चाहती हैं। वहाँ डॉग्स की सेवा करती थी, यहाँ स्पैरोज की। नेक्स्ट, एज द ईयर्स रोल्ड बाय। जैसे ही समय गुजरता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। यानी समय ही नहीं मिलता था, एक दूसरे से मिलना ही नहीं हो पाता था। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। कुछ समय तक वो रोज़ाना मुझे जगाती रहीं एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं वापस आता था तो मेरी दादी मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स में बताता था और वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ चीज़ें बताता था, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। ग्रेविटी का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और दुनिया गोल होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब ये सुनकर के वो थोड़ा खुश नहीं रहती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मेरे पार्ट में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, और वह इस बात से और भी परेशान थी कि उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ईश्वर अथवा शास्त्रों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। वन डे, एक दिन, I announced that we were being given music lessons. मैंने उनको बताया कि आज हमको म्यूजिक की कक्षा दी गई थी, म्यूजिक सिखाया गया था। She was very disturbed. अब यह सुनकर के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। क्यों हो गई? To her music had lived associations. उनके लिए म्यूजिक कैसा था? एक बहुत ही निम्न प्रकार का, एक अशिष्ट संगति का था उनके लिए। क्यों था? It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. आज तो हम देखते हैं कि म्यूजिक, हर तरह का म्यूजिक है अब और हर तरह के लोग उसको पसंद करते हैं। बट ऑन दैट टाइम व्हाट वाज द डिफरेंस? उस समय ऐसा था कि म्यूजिक यानी संगीत पर एक एकाधिकार माना जाता था हैरलॉट्स एंड बेगर्स का। बेगर्स भिखारी और हैरलॉट्स प्रोस्टिट्यूट्स को हम बोला करते हैं। शी सेड नथिंग। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी चुप्पी बता रही थी कि वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं हैं।
सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। अब उसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत करना बहुत कम कर दिया, मुझसे बहुत कम बात करने लगी। ओके, तो ये था एक और फेज़ इनकी लाइफ का। अब आगे कौन सा फेज़ आता है देखिए। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब एक जो कॉमन लिंक थी वो भी छीन ली गई। वो क्या थी कॉमन लिंक? एक साथ रह रहे थे, रोज़ाना उनको जगाया जाता था, तैयार किया जाता था, लेकिन अब इनका कमरा भी अलग कर दिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपने सेक्लूजन मीन्स अकेलेपन को बड़े ही संन्यास बदौर, उसको एक रेजिग्नेशन वैसे त्यागपत्र होता है, यहाँ संन्यास के रूप में है, उसको स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया? व्हील यानी कि चरखा चलाना, स्पाइनिंग व्हील मीन्स चरखा चलाना शुरू कर दिया। अब वो अधिकतर अपना समय उसी पर बिताने लगी और बहुत कम ही उसको छोड़ा करती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूर्य उगने से सूर्य छिपने तक वह लगातार अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, उसको चलाती रहती थी और प्रेयर को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, दोपहर में सिर्फ कुछ समय के लिए वो रेस्ट लेती थी और चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरांडे में बैठती थी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाएँ उनके चारों तरफ आ जाया करती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, क्रिएटिंग मतलब बनाते हुए क्या? ए वेरिटेबल एक विभिन्न प्रकार का बेडलैम, बहुत ज़्यादा पागलपन जैसा शोर, ऑफ चर्पिंग्स चहचहाने से, वहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही होती थीं तो उससे बहुत ज़्यादा एक शोर उत्पन्न होता था, एक रियल शोर, एक वास्तविकता का शोर उत्पन्न होता था। सम कीम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाँ तो आकर के उनके पैरों पर बैठ जाया करती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके आकर के सिर पर भी बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, वो सिर्फ मुस्कुरा देती थी। बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन कभी भी उन्होंने उनको भगाने का प्रयास नहीं किया। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, अब यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक चीज़ आप देखें, खास करके इस पैराग्राफ इन लाइनों में, कि दादी ने अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरह छोड़ दिया है। वो पूरी तरह नेचुरल हैं, अपने आप से पूरी तरह जुड़ चुकी हैं, और चिड़ियाँ भी उनके आसपास आकर के उनके साथ खेल रही हैं, खाना खा रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं उनके साथ। ये अक्सर बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता? हमारे साथ नहीं होता है, आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि हम नेचर से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होते हुए हम कहाँ जुड़े हुए हैं? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उनका दोनों का सामंजस्य बनाना भी हमें बहुत ज़रूरी है। अब बर्ड्स ने अच्छे से पहचान लिया दैट सी इज़ द पार्ट ऑफ नेचर, और वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को उन्होंने पहचान लिया और बर्ड्स आकर के उनके पास बैठने लगी। तो यही व्यक्ति का एक नेचुरल बिहेवियर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब आगे की स्टडी करने के लिए मैंने विदेश जाने का फ़ैसला लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं निश्चित था इस बारे में कि मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 वर्ष दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र पर कोई भी ये बात नहीं बताएगा, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो उस समय भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मेरे साथ रेलवे स्टेशन पर आईं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन यानी कोई भी भावनाएं मेरे प्रति दिखाई उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स प्रेयर में खोए हुए थे, बिजी थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी प्रेयर में डूबा हुआ था।
हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। अब उनके हाथों की उंगलियां भी कहाँ व्यस्त थीं? माला के मूंगों को घुमाते हुए। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप से आकर के मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो उस समय जब उन्होंने मुझे किस किया, आई लेफ्ट, मैंने उनको छोड़ा, आई चेरिश्ड, मैं अपने आप को महसूस कर रहा था बहुत ज़्यादा दुलारा हुआ, प्यार किया हुआ। द मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट होता है नम, गीला, इम्प्रिंट एक छाप, जैसे उन्होंने किस किया तो एक नमी उनके माथे पे महसूस हुई। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, उन्हें लगा कि शायद हमारा ये आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि उनको विदेश में 5 वर्ष लगने वाले थे और उन्हें लगा कि शायद मेरे आने तक दादी मुझे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन क्या होता है आगे देखिए। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 वर्ष बाद जब मैं वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और जब उनसे मैं फिर से रेलवे स्टेशन पर मिला, सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, 5 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी वो एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। क्योंकि जैसा फर्स्ट वीडियो में आया था कि ऑथर कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं कि शायद इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती हैं। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई भी समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं बड़े ही आराम से उनके प्रेयर की आवाज़ सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, जब मैं आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थीं और उन्होंने वह खुशी का समय भी स्पैरोज के साथ व्यतीत किया। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनके साथ वो बहुत लंबे समय से खाना खिला रही थी, जिनको with frivolous rebukes, frivolous मीन्स होता है एक तुच्छ, बहुत ही ओछी भाषा, rebukes मीन्स गाली गलौज देना या फटकारना। तो चिड़िया को जब खाना खिलाती थी तो उनको फटकारती भी थी। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, उसी दिन शाम को उनके व्यवहार में एक बदलाव आया। क्या था वो बदलाव? सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोल उन्हें मिल गया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक। सी थम्प्ड, वह पीटती रहीं, बजाती रहीं। क्या? द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, एक पुरानी बहुत ज़्यादा ढीली ढाली स्किन को, कौन सी स्किन? जो ढोल पर फटे पुराने से ढोल पर वो बंधी हुई थी, यानी ढोल भी कैसा? बहुत ज़्यादा जीर्ण सीर्ण, बड़ा फटा पुराना सा, बेकार सा, लेकिन खुशी खुशी में वो उसको बहुत ज़्यादा देर तक बजाती रहीं। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गीत गाती रहीं जो किसी योद्धा के घर आने पर गाए जाते हैं, खुशी में गाए जाते हैं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको बड़ी खुशामद करनी पड़ी रोकने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, सिर्फ वह मेरे सामने एक ऐसा समय था जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, प्रे नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने हमें बताया कि जल्दी ही ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ और ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत समय नज़दीक आ चुका है। सी सेड दैट since only few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, कि अपने जीवन का आखिरी चैप्टर बंद होने से पहले, यानी उनको महसूस हो रहा है कि अब उनकी मृत्यु नज़दीक है, तो उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने कुछ समय पहले ही अपनी प्रार्थना करना छोड़ दी है। She was not going to waste any more time talking to us, अब वो उस आखिरी क्षण में भी एक पल भी व्यतीत नहीं करना चाहती थी
हमसे बात करके। वो क्या चाहती थी? प्रार्थना करना। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह बिस्तर में आराम से लेट गईं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, होठों से प्रार्थना करते हुए और हाथों की उंगलियों से माला को घुमाते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदिग्ध लगता। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ रुक गए। मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके होठ की मूवमेंट रुक गई और उनकी बेजान उंगलियों से वो माला नीचे गिर पड़ी। A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. एक बहुत ही शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम समझ चुके थे कि अब वो नहीं रही। We lifted her off the bed and as it is customary, जैसा कि हमें ये एक रिवाज है, हमने उनको उठाया बिस्तर से। laid her on the ground, उनको जमीन पर लिटा दिया। and covered her with a red shroud, shroud मीन्स होता है कफन, एक लाल कलर के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनको हम अकेला छोड़ गए और हम चले गए उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर, शाम होने पर हम उनके कमरे में पहुंचे। एक क्रूड यानी कि जो एक काठी जिसको देहात में बोला जाता है, जिस पे एक डेड बॉडी को रख के ले जाया जाता है, क्रूड स्ट्रेचर, उसको लेकर के हम पहुंचे। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि उस पर रख करके उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाना था। द सन वॉज सेटिंग, उस समय सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसकी छुपते हुए सूरज की जो किरणें हैं वो उनके बरांडे में पड़ रही थी, जिससे वो कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा गोल्डन। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, सारे बरामदे में और उनके कमरे में भी। राइट अप टू वेयर सी ली डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ तक वो लेटी हुई थी, जहाँ उनको कवर्ड करके हमने लिटाया हुआ था, तो बरांडे से लेकर के उस कमरे में, और कमरे में भी कहाँ तक? जहाँ वो लेटी हैं वहाँ तक। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएँ फर्श पर बैठी हुई थीं। देयर वॉज नो चर्पिंग, एक भी कोई आवाज़ नहीं थी। कितनी हैरानी वाली बात है। जब वो खाना खिलाया करती थीं तो सैकड़ों चिड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर किया करती थीं, जिसके लिए एक वर्ड भी इन्होंने, एक फ्रेज भी इन्होंने यूज किया है, ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। लेकिन आज चिड़ियाँ सैकड़ों नहीं हैं, बल्कि हजारों चिड़ियाँ हैं, और वो भी वहाँ एकदम शांत बैठी हुई हैं। इट मीन्स बर्ड्स आल्सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर हम यही चीज़ समझ जाएं कि हर प्राणी फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस कर सकता है, तो ये क्या है? एक नेचुरल गुण है जो कि इंसान के अंदर भी है और एनिमल्स और बर्ड्स के अंदर भी है। तो बर्ड्स अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उनको खाना खिलाने वाली नहीं रही, तो वो भी क्या कर रही थी? वहाँ दुख मना रही थी, एक विलाप कर रही थी। वो शांत सभी वहाँ बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर दैम, हमें बर्ड्स के लिए बड़ा दुख हुआ और मेरी माँ गईं और बर्ड्स के लिए कुछ रोटियाँ लेके आईं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों को चिड़ियाओं को फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने उन टुकड़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। द मीनिंग इज क्लियर, दे वेर वेरी सैड, तो बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा सैड थी। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम वहाँ से उनके कॉर्प्स, डेड बॉडी को हम वहाँ से लेकर के चले, तो वो सारी चिड़ियाँ वहाँ से चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो अगली सुबह
स्वीपर ने उन सारे टुकड़ों को डस्टबिन में उठा के डाल दिया। यानी किसी भी चिड़िया ने एक भी टुकड़े को वहाँ से नहीं खाया। तो इसका मतलब क्लियर है कि चिड़ियाएँ वहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आती थीं, बल्कि चिड़िया और दादी के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन चुका था। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। अब कैसे एंजॉय करते थे, क्योंकि एक तो इंसान है और दूसरी चिड़ियाएँ हैं, लेकिन हम सभी इंसान हों, चिड़ियाएँ हों, पेड़ पक्षी या नदी नाले जो भी हैं, पहाड़ हैं, हम सभी क्या हैं, इस नेचर का छोटा सा पार्ट हैं। लेकिन हम भूल कहाँ कर देते हैं, इंसान खुद को जब नेचर का मालिक मानने लगता है तब हमारे सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। जब हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ पर अपना काबू कर लें तो वो संभव नहीं है। ये सत्य है कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दिमाग दिया गया है, तो उस दिमाग का अगर हम सदुपयोग करें तो वो ज़्यादा बेटर है। सदुपयोग का मतलब हम ये मान करके चलें कि इस प्रकृति पर, इस प्रकृति के संसाधनों पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही अधिकार एक छोटी सी चींटी का भी है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लिटरेचर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपने चैप्टर को पढ़ा और उसके क्वेश्चंस के एग्जाम में आंसर दे दिए। हर लिटरेचर अपने आप में एक संदेश रखता है, तो जब तक आप उस संदेश को नहीं समझ पाएँ तो लिटरेचर पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है कि आपने भी इससे कुछ ना कोई मैसेज लिया होगा, समझा होगा। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।